नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज आपका मेरे ब्लॉग में। आज कई दिनों बाद मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं करनाल से लेकर के बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और बद्रीनाथ के बाद हम जाएंगे माना विलेज, जो कि देश का हमारे आखिरी गाँव बॉर्डर पर। फिर जाएंगे हम अपनी जो जहाँ पर हमारे महाभारत लिखा गया था, गणेश गुफा जी की तरफ। और भीम पुल, जहाँ पर जो नदी थी वो लुप्त भी हो चुकी है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारे पौराणिक महत्वों में भी लिखा हुआ है। और जो हमारे हिंदुस्तान की जो आखिरी दुकान है, उसके बाद आगे चाइना बॉर्डर लग जाता है। और स्वर्ग रोहिणी मार्ग ये जो अपना पड़ता है, और इसके बाद जो ये झरना है जो कि स्वर्ग रोहिणी मार्ग पर ही पड़ता है। उसके बाद हम जाएंगे केदारनाथ, और केदारनाथ से दर्शन करने के बाद से हम उसके बाद निकलेंगे सीधा हरिद्वार की तरफ। हर की पौड़ी पर जाएंगे स्नान के लिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस यात्रा की करनाल से। घर से निकलने के बाद से सीधा मेरी आँख खुलती है ऋषिकेश की तरफ। अभी इस वक्त हम रात में ऋषिकेश पहुँच चुके थे और हम रात में पार कर रहे हैं, लेकिन फिर से नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। मेरी आँख खुलती है, सीधा हम पहुँच जाते हैं एक जगह पर जहाँ से थोड़ी ही दूर रह जाता है बद्रीनाथ, क्योंकि हमें केदारनाथ की एंट्री नहीं मिली थी डायरेक्टली। यहाँ से चाय का लुत्फ उठाते हुए हम थोड़ा सा और आगे की तरफ नज़ारे लेकर के बढ़ते हैं। और इसी के साथ इस सरकरे मार्गों से निकलते हुए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो इसी के साथ गाइज अब हम बद्रीनाथ से केवल 35 किलोमीटर दूर हैं, और हम बद्रीनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमें ऑलरेडी दिखने लगी हैं। ये है मंदाकिनी नदी, पहुँच चुके हम लोग बद्रीनाथ। और जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये वो ग्लेशियर्स है जहाँ पर बसे हमारे बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर अभी हम लोगों ने टेंट्स वगैरह ले लिए हैं, सामान वगैरह उठा करके चलते हैं अब हम टेंट्स की तरफ। ये इस तरह के कुछ टेंट्स हमने लिए थे गाइस। तो ये यहाँ पर इस तरह का कुछ सामान रखने की व्यवस्था है। बाहर देखोगे तो नज़ारा खतरनाक हो ही चुका है, मौसम गजब हो रखा है, क्योंकि चाय का वक्त है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। पर्ची कटा ली हमने दर्शन के लिए। ये इस तरह का कुछ काउंटर है, ये मार्केट है, मेन मार्केट, जहाँ से हम मंदाकिनी नदी पार करके जाएंगे आगे दर्शन के लिए। और इस वक्त शाम के समय पे इतनी ज़्यादा रश और भीड़ था ना यहाँ पर कि दर्शन में नंबर ही मेरा 3 घंटे के बाद आया। हालांकि फिर भी दर्शन हो गए कैसे न कैसे करके, बड़ी मुश्किलों में, लेकिन 3 घंटे का समय लगा मुझे उस दर्शन को करने के लिए। इसके साथ हम वापस अपने रूम पे आ गए और आकर के हमने खाना वगैरह खा करके फिर से लेट गए। और अगले दिन उठ करके हम चल पड़े माना विलेज की तरफ। माना विलेज के बारे में बता दूं, ये बद्रीनाथ पर स्थित है। माना विलेज के पास ही गणेश गुफा है, और जो भीम पुल है वो सब जो पौराणिक स्थल है वो सब वहीं पर ही है। और माना विलेज जो है दरअसल हमारे देश का आखिरी गांव है, उससे आगे चाइना बॉर्डर लगता है। और ये गणेश गुफा है, यहीं पर ही एक ही कुंड भी है जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए जो हवन वगैरह यज्ञ वगैरह कराने आते हैं। ये वो नदी है जहाँ से आगे सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ, ये भी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये आगे की तरफ जब जाएंगे तो वो आखिरी दुकान बिल्कुल इससे आगे सब कुछ बंद है। ये है वो लास्ट शॉप, जिसके बारे में आपने कई बार यूट्यूब पर और भी जाने कितने साइट्स पर देखा होगा। और ये है वो स्वर्ग रोहिणी की तरफ चलते हुए ने का मार्ग। ये स्वर्ग रोहिणी की जो एक यात्रा है, ये भी बेसिकली एक अलग ट्रैक है, बट हमें परमिशन नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए चाहिए था अप्रूवल और पास, जो कि मिलता है उत्तराखंड अथॉरिटी से ही, जिसका हमारे पास नहीं था। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरीके से वो जो एक आगे झरना है वहाँ तक पहुँच पाए और हम चल पड़े झरने की तरफ। तो ये फाइनली गाइस वो चमत्कारी झरना, मतलब कहते हैं कि अगर इसकी बूंदे लग जाए तो आपके काफ़ी दुखों का निवारण हो जाता है, जैसे कि बताया गया पौराणिक कथाओं में। इस तरह का इससे कुछ ये दिखता है, ये दोनों साइड से बह रहा है। हालांकि ये ग्लेशियर ही एक तरीके का, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा संभल के चढ़ना पड़ रहा था मुझे भी। तो वाटरफॉल से नीचे की तरफ जब हम निकल जाते हैं इसी तरीके से बच करके चलते हुए, अब वक्त आ चुका था हमारा बद्रीनाथ से निकल करके केदारनाथ की तरफ निकलने का। सो इसी के साथ हमने यहाँ से इस रूट को किया अलविदा और जय बद्रीनाथ बोल करके हम निकल पड़े आगे की तरफ। इस तरह का नज़ारा कुछ रास्ते में है, सुबह सुबह का समय है और ये पहाड़ी इलाका है। और केदारनाथ जीव प्रयोग गोपेश्वर रेंज, ये बेसिकली एक तरीके का फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी परमिशंस नहीं थी, और हमने साथ में ना हम लोग यार अपना कुछ मैगी वैगी बनाने के लिए सब कुछ साथ में लेके गए थे, छोटा सा गैस, ताकि जहाँ मर्जी गाड़ी रोको, चाय वगैरह बेसिक चीज़ों के लिए किसी के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़े वहाँ के लोकल चीज़ों पर। इस तरह का कुछ हेलीपैड है जो कि आपको यात्रा कराएगा केदारनाथ बाबा की। ये यहाँ से सीधा आपको ऊपर वहाँ पर उन पहाड़ियों की तरफ ले जाएगा, जहाँ पर यात्रा से 1 किलोमीटर पहले आपको ये ड्रॉप कर देता है हेलीपैड। और ये जो आप जाम देख रहे हैं ना, ये पूरा जाके 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जाम ही जाम लगा हुआ था जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अभी न जाने कितना टाइम लगेगा, बारिश हो चुकी शुरू, और रेन कोट भी हमें लेने पड़ेगी नहीं लोगों की तरह। देखते हैं, फटाफट रूम ले लेते हैं। इस तरह का कुछ रूम मिला है, इस तरह का कुछ नज़ारा। पहाड़ों में जो सीढ़ीदार जो खेती होती है उस तरह के कुछ माहौल है यहाँ पे। चलिए बाहर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं। तो बाहर की तरफ है कुछ इस तरह का नज़ारा, इस तरह का ये रूम है हमारा।
और ये बेड्स वगैरह देखने के बाद से फाइनली खाने का हो चुका टाइम। ये है सलाद और ये है रोटी और ये है सब्ज़ी। खाना हम लोगों ने वहीं पर ही खुद से बनाया था फ्रेश। अब शुरू हो चुकी थी यात्रा का समय। तो यात्रा के समय पे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये बेसिकली एक लाइन लगी हुई है एरिया को पास ऑन करने के लिए। इस तरह का एक टैग मिलता है आपको, जो कि जिसे परमिशन टैग या यात्रा पर्ची आप कह सकते हो। इसी के साथ ये वो जगह आ चुकी है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, और क्योंकि गौरीकुंड तक लेकर ही जाती है टैक्सीज। ये आप देख रहे हैं शटल सर्विसेज को कहते हैं वहाँ पे। ये यात्रियों को 40 से 50 रुपये पर पर्सन पे लेकर के जाती है आगे गौरीकुंड तक, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। लोगों में इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है ना इन शटल्स को पकड़ने के लिए कि बस सोचते हैं कि बस हमारा नंबर लग जाए कैसे भी। फाइनली हमारा नंबर लग गया था और अब हम उस ट्रैक पे पहुंच गए जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो यात्रा ट्रैक पे पहुंचने के बाद से कुछ इस तरह का माहौल है भीड़ का। ये सब यहीं पर सी आप जो देख रहे हो ना, ये आगे 1.5 किलोमीटर तक का ऐसा ही रास्ता है साइड में से। और ये ऊपर हमें उस तरफ जाना पहाड़ की तरफ, ये ऐसे लाइन बाय लाइन चलते हुए। भीड़ है बहुत ज़्यादा यार। स्टार्टिंग की जो इनिशियल वाला रास्ता नहीं, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें झरने भी मिलेंगे आपको, जो मतलब ग्रीनरी भी मिलेगी। और आगे चल के ये रास्ता पूरा का पूरा आगे चल के बर्फ़ वाले ग्लेशियर वाले पहाड़ों में चल जाएगा। बारिश होने के बाद से कुछ इस तरह का है माहौल। और ये जो खच्चर आप देख रहे हो बारिशों में चलते रहते, बिल्कुल नहीं रुकते हैं। ये हमारे दोस्त लोग हैं जिनके साथ में मैं गया हुआ था। मौसम हो चुका था ख़राब, तो अब हम चिंगल चुकट थोड़ा सा और आगे का शॉर्टकट लेते हुए जा रहे थे, तो मौसम दिन पे दिन और ख़राब हो रहा था। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये नाला छोटा सा, ये ग्लेशियर के ऊपर से निकल रहा है। देखो वहाँ पे हालांकि क्लियरली बार बार बोला जा रहा था कि सब चीज़ें मत करो, वहाँ से मत निकलो। और इसी के साथ हम लोग रात होते होते पहुँच चुके हैं केदारनाथ की तरफ, और भी ज़्यादा करीब। ये एक बेस कैंप एरिया पड़ता है जिसे बोला जाता है, जहाँ पर हमने थोड़ी देर रुक करके कुछ नाश्ता पानी किया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी यार। और ऐसे ट्रैक वाले माहौल में ना बहुत बुरा हाल होता है ठंड का। वहीं पर हमने कुछ टेंट्स भी ले लेते रुकने के लिए, क्योंकि रात हो रखी थी, बारिश हो रखी थी, और सुबह उठ करके फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। ये जो आप देख रहे हैं ना ग्लेशियर, ये कुछ ही दिन पहले भी सरक भी चुका था, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि पूरा ऊपर से पहाड़ की तरफ से खिसक करके आगे नीचे आ गया था। तो इस एरिया के ये पूरा जो नीचे चला गया था वो खाई में आ गया। अब ये रास्ता हालांकि इन्होंने फिर से रिपेयर करके चला दिया। ये है वो GNVN के जो गढ़वाल विकास निगम परिषद के जो टेंट्स वगैरह मिलते हैं, सारे के सारे वो हैं। इस तरह की कुछ यहाँ की यात्री पर्ची अलग से मिलती है इस टैग के अलावा। और वो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये है बाबा का मंदिर। ये आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे भी गाइस VIP कल्चर चलता था। 2 तरह की लाइन थी, एक नॉर्मल और एक थी VIP वाली में आप दान दक्षिणा दे करके अच्छे से जाके दर्शन कर सकते हो पहले। और बाकी आम आदमी की तरह अगर जाना है तो मेरी तरह लाइन में लग के कर सकते हो। देखते हैं किस्मत हमारी कैसी कराती है दर्शन। चलते बाबा का नाम लेके, हर हर महादेव। काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े खड़े अब हमें हो चुका था काफ़ी समय, और फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हमें थोड़ा सा कैमरा अंदर लेकर यानी कि चुपचाप परमिशन मिली। और ये मैं पहुँचा पंडा जी की तरफ। पंडा जी कहते हैं पंडित को, जिनको नहीं पता। और वहाँ से चुपचाप ऐसे दर्शन करने के बाद से सीधा मांगे बाहर की तरफ। 1 सेकंड की भी दर्शन नहीं होने दिया। और इसी के साथ मैंने छुआ माथे पे लगाया बाबा के धाम को, और ये रहा कुछ बाहर से मंदिर का नज़ारा। 1 सेकंड में दर्शन करा करके सीधा बाहर। इतने लोग, लाखों लोग यात्रा करते हैं, इतने हज़ार किलोमीटरों से आते हैं, लेकिन 1 सेकंड के दर्शन कराते हैं गाइस। चलो कोई नहीं, भगवान की तक झलक ही काफ़ी है, क्योंकि इतने सालों में किसी भाग्य वाले को मौका मिलता है यहाँ तक पहुँचने का। मैं खुद 8 साल में आज पहुँच पाया हूँ। जय श्री केदार बाबा, हर हर महादेव। भीड़ के बाद से अब ये था, ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, ये है बेसिकली भीमशिला। भीमशिला बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा जब त्रासदी आई थी 2013 में, तो यही पत्थर था जिसने एक ओट बना दी थी मंदिर की तरफ से, और मंदिर इसी की वजह से बहने से बच गया था। तो वहाँ पे पीछे प्रेमिसेस में ना, मंदिर के प्रेमिसेस के पीछे की तरफ में यहाँ पे एक शिला की अब लोग पूजा भी करते हैं। कहते हैं कि ये कुछ महादेव की ऐसी कृपा हो कि इसकी वजह से बाढ़ में मंदिर नहीं बह पाया था और मंदिर अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा, जो कि वाकई में है भी प्राकृतिक चीज़। ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहते हैं कि सामूहिक शिवलिंग है यहाँ पे छोटे छोटे से, जहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते हैं। और इनका जल अभिषेक पीछे ऊपर की तरफ से एक बूंद गिरती रहती है, प्राकृतिक होता रहता है, और इस पानी में बुलबुल उठते रहते हैं ऑटोमेटिकली। लाइक अगर आप बोलोगे ज़ोर से महादेव तो बुलबुल उठेंगे, ज़ोर से बोलोगे हर हर महादेव तो, या ओम बोलोगे, मतलब कई सारे साइंस ऐसे लोग बता रहे थे। अब वक्त आ चुका था नाश्ते का, आलू पराठे का नाश्ता करके अब चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ। ये बेसिकली गाइस भैरव यात्रा जो महादेव मंदिर के बाद ऊपर जाकर के कंप्लीट करनी होती है। इसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और ये रात के समय में कुछ ऐसे ऊपर का नज़ारा दिखता है नीचे की तरफ। रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, अब चलो चलते हैं वापसी की तरफ। ये कुछ इस तरह का रात में है नज़ारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी ऑफ हो जाती है ना कि
बहुत ज़्यादा। और अब कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की यात्रा इसी अंधेरे के साथ में चलते हुए। ये एरिया जो आप देख रहे हैं गाइस, इसे कहते हैं भीमबली। ये वापसी के मार्ग में हम उतरते हुए, मतलब जब वापसी में उतर रहे थे ना, तो उस एरिया में पड़ता है। बारिश की वजह से रेनकोट में ही सारे लोग ट्रैवल कर। अब देखो, रेनकोट से मुझे याद आया कि आपको वहाँ पे क्या क्या लेके जाना चाहिए। रेनकोट इज़ ए मैंडेटरी थिंग। मैं आपको टोटल पहले अभी तक ना एक्सपेंस बता देता हूँ। जो टेंट हमें मिले थे 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिले थे बद्रीनाथ में। केदारनाथ में भी हमें करीबन 1300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिले। ये जो रेनकोट आप देख रहे हैं, ये अगर आप अपने एरिया से लेकर के आओगे, ये टेम्प्रेरी रेनकोट होते हैं, 60 से 70 रुपये में आपको मिल जाएंगे। बट मैंने वहाँ से लिया 250 रुपये पर पर्सन। अब आप सोचो कि वहाँ पे पहाड़ों पे कितनी ज़्यादा महंगाई है। और अब हम निकल पड़ते हैं वापसी की तरफ, अपने घर की तरफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो ये एक जगह पड़ती है रास्ते में, मैगी बनाई यहाँ पर हमने बैठ करके, और उसे खा करके चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आगे एक जगह वहाँ पे हमें रुकना भी है। तो ये गाइस वो जगह बेसिकली एक तरीके के बीच बना हुआ। यहाँ पे ना पहले पानी बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे रहता है, और दिन में ऐसे बीच टाइप ये बन जाता है। इस तरह का कुछ नज़ारा है। ये पहाड़ों में से बेसिकली गंगा जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे आगे चल के स्नान भी करते हैं, बट लोगों का कहना था कि ये गहरा है। अब ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये है धारादेव मंदिर। इन्हीं माता जी के मंदिर से छेड़खानी की गई थी, जिसके चलते 2013 में त्रासदी आई थी केदारनाथ में, ऐसा लोगों की मान्यता है। और ये है हमारे देवप्रयाग संगम। तो देवप्रयाग संगम में एक तरफ से आ रही है अलकनंदा, एक तरफ से आ रही है भागीरथी, और यहाँ से ये बन करके चलती है गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल एक्चुअल में ये है। हालांकि गोमुख से आती है, बट एक्चुअल में ये है। ऋषिकेश हम लोग पहुँचे थे, ये ऋषिकेश अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे हमें नहीं मिला रूम। हम चल पड़े आगे हरिद्वार की तरफ। फाइनली एक जगह रूम मिल गया है, हरिद्वार में ले लिया अब हमने रूम, और अब उठेंगे सुबह और मिलते हैं आपसे सुबह। इस तरह का कुछ ही रूम है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी की तरफ, और यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा स्नान, थोड़ा सा सामान खरीदेंगे, और फिर चलेंगे और आगे की तरफ अपना रास्ता कवर करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं महादेव की मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सिग्नेचर ब्रिज है हरिद्वार का। सामने की तरफ आप हर की पौड़ी देख पा रहे हैं। सामने वो माता पे हमारा मनसा देवी माता का मंदिर है। अपोजिट साइड पर अगर आप देखेंगे तो, हालांकि वो दिखा नहीं पा रहा मैं कैमरे से, वहाँ चंडी देवी था। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है जो कि हर की पौड़ी का है। हालांकि अब मेन घाट पे नहीं है, दूर वाले ही जो घाट है उनसे ही अपने स्नान कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी आगे की तरफ। रश इस वक्त बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जून के महीने में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भीड़ का। फेस्टिवल्स, छुट्टियों का सीज़न है लोगों का, तो लोग बढ़ चढ़ के ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। ये रखा सामान, भरा गंगा जल गाड़ी में, और चलते हैं घर की तरफ। तो इसी के साथ हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त होने वाली है अभी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा टोटल खर्चा है इस ट्रिप के लिए 8,000 से 9,000 के बीच का, जिसमें से 2,500 रुपये मेरा पेट्रोल का काउंट्री था, और जो बाकी का जो शेयर था मेरा, बाकी खाने का, बाकी ट्रैवल का, अकोमोडेशन का, बाकी सब जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो सारे कवर थे। सो आपके लिए सजेशन है, जब भी आप यात्रा पे जा रहे हो, यात्रा पे जाने से पहले थोड़ा हेल्दी खाना स्टार्ट कर दो, ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाली यात्रा होगी। 22 किलोमीटर का ट्रैक है, वन साइडेड, वो भी पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर ग्लेशियर है, और ऑक्सीजन का लेवल भी कई बार कम हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो थोड़ा सा प्लीज़ हेल्थ टिप्स है मेरी तरफ से। बाकी महादेव का नाम लेकर के कोई भी काम करोगे तो हो तो अपने आप ही जाएगा, इतनी को टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी चैनल पे अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में आप जल्दी और भी सारे वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।